और वो होता है एक्शन को ट्रैक करना। ऐसा समझ लीजिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि कितने यूजर आपके एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, कितने लोग इंगेज होते हैं, कितने लोग परचेज करते हैं। इसका सारा डेटा गूगल एड्स में आएगा, तब जाकर आप कैंपेन को रन करेंगे और गूगल का सिस्टम जो होगा उसके हिसाब से आपके एड्स को ऑप्टिमाइज करेगा, सो दैट कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिल सके। हाय, अगर आपका कोई एप्पल प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है और चाहते हैं कि गूगल एड्स के थ्रू आप इसको प्रमोट करें, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा यूजर इसको इंस्टॉल करें या ऐप्स को इंस्टॉल करने के बाद परचेज करें, तो ये बहुत इजी है। बट इसको कैंपेन में प्रमोट करने से पहले आपको कुछ सेटअप करना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना आप कैंपेन को रन नहीं कर सकते हैं। और वो होता है एक्शन को ट्रैक करना। मीन्स ऐसा समझ लीजिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि कितने यूजर आपके एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, कितने लोग इंगेज होते हैं, कितने लोग परचेज करते हैं। इसका सारा डेटा गूगल एड्स में आएगा, तब जाकर आप कैंपेन को रन करेंगे और गूगल का सिस्टम जो होगा उसके हिसाब से आपके एड्स को ऑप्टिमाइज करेगा, सो दैट कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिल सके। अगर आपको नहीं पता है कि ये ट्रैकिंग कैसे करें, एक कन्वर्जन एक्शन कैसे सेटअप करें, तो मैं बताता हूँ। बहुत ही सिंपल सा स्टेप्स हैं। इसमें 2-3 प्लेटफॉर्म है जो कि फ्री है और आपको यूज करना होगा। गूगल एड्स की जो ट्रैकिंग होती है वो आप डायरेक्टली अपने एप्लीकेशन में नहीं इंस्टॉल कर सकते हो, तो इसमें 2 प्लेटफॉर्म बीच में आते हैं। पहला होता है फायरबेस। ये गूगल एड्स का ही प्रोग्राम है। इस पे आपको अकाउंट क्रिएट करना होता है। जब अकाउंट क्रिएट करेंगे, अपने ऐप्स को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मिलेगा कि कैसे ऐड करना है, कौन से फाइल डाउनलोड करके अपने एप्लीकेशन में अपलोड करना है। ये फाइल और इंस्ट्रक्शन आपको अपने डेवलपर को भेज देना है, जो आपके एप्लीकेशन में इंस्टॉल कर सकता है। इसका पूरा इंस्ट्रक्शन वहाँ पे मिलता है। एक बार जब इंस्टॉल हो गया और वेरीफाई हो गया कि आपने करेक्ट फाइल अपलोड किया है सही तरीके से, तो फायरबेस में ऐप्स की एक्टिविटी जो है ट्रैक होनी शुरू हो जाएगी। मीन्स यूजर कितने इंस्टॉल कर रहे हैं और कितने लोग परचेज कर रहे हैं। अब ये जो एक्टिविटी है इसको हमें गूगल एड्स अकाउंट पे ले जाना है, तो आप फायरबेस से भी डायरेक्टली गूगल एड्स में नहीं ले जा सकते हैं। बीच में आता है गूगल एनालिटिक्स GA4। तो फायरबेस के थ्रू अपने ऐप्स की एक्टिविटी को आप गूगल एनालिटिक्स में लिंक करते हैं। डेटा हिस्ट्री में जाके वहाँ से इजी स्टेप्स हैं उसको आप लिंक कर सकते हैं। तो जो भी ऐप्स का एक्टिविटी फायरबेस के थ्रू ट्रैक हो रहा था वो अब आपका गूगल एनालिटिक्स में भी आ जाएगा। गूगल एनालिटिक्स में सारे इवेंट्स आपको दिखेंगे कि कितने लोगों ने फर्स्ट टाइम सेशन स्टार्ट किया, मीन्स इंस्टॉल किया है, कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है, कितने लोगों ने परचेज किया है। तो यहाँ से आपको डेटा मिलना शुरू हो जाता है कि हाँ आपके ऐप्स पे क्या एक्टिविटी हो रही है। और ये होता है कन्वर्जन। अगर यहाँ तक कर लिए तो आगे का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। आपको गूगल एड्स में अपने इस एनालिटिक अकाउंट्स को लिंक करना होता है। आप डेटा मैनेजर में जाके सिंपली इसको लिंक कर सकते हैं। अगर सेम ईमेल आईडी से गूगल एड्स और गूगल एनालिटिक बना है तो बहुत इजी प्रोसेस है। एक बार जब लिंक कर देते हैं तो गूगल एनालिटिक में जो भी एप्लीकेशन की एक्टिविटी थी वो गूगल एड्स में आना शुरू हो जाएगा। और यहाँ से आप गूगल एड्स में कन्वर्जन सेक्शन में जाकर कन्वर्जन क्रिएट कर सकते हैं गूगल एनालिटिक के थ्रू। तो ऐप्स पे कोई भी एक्टिविटी होती है तो वो फायरबेस से ट्रैक होती है, वहाँ से गूगल एनालिटिक में आती है और वहाँ से आपको गूगल एड्स में आती है। और फिर इसके बेसिस पे आप अपने ऐप्स कैंपेन को क्रिएट कर सकते हैं और प्रमोट कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा स्टेप्स है। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन लाइव होना चाहिए, उसके बाद फायरबेस का फाइल कोड जो भी है वहाँ पे अपलोड होना चाहिए ताकि लिंक हो जाए। फायरबेस के थ्रू अब एप्लीकेशन को गूगल एनालिटिक्स से लिंक करना है और गूगल एनालिटिक्स से आपको सारा जो डेटा है, एक्टिविटी है, जो कन्वर्जन है, गूगल एड्स में इंपोर्ट करना है। तो ये 4 स्टेप्स है जिसको फॉलो करके आप अपने ऐप्स के ट्रैकिंग को कर सकते हैं। थैंक यू।